हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 महापुराण हैं। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी जानकारी दी गई है कि मरने के बाद मनुष्य अगले जन्म में महिला बनेगा या पुरुष, या फिर मनुष्य योनि से निकलकर उसे किसी कीड़े मकोड़े की जिंदगी मिलेगी। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, और इसीलिए लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारे कर्मों के गंभीर परिणाम होते हैं? इनके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कॉकरोच योनि में जन्म मिलता है। तो कर्म की थोनी के आधार पर कौन से कर्म से कौन सी योनि मिलती है, मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे। मित्रों, कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास से उनके शिष्यों ने पूछा, हे गुरुजी, किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है? तब महर्षि वेदव्यास ने विस्तार पूर्वक बताया और कहा, जो भी व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, हमें हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद वह कुत्ता बनते हैं, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। महर्षि वेदव्यास ने बताया, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसीलिए वह सदैव ही आदरणीय है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर न करें, अन्यथा गोंच नामक पक्षी का जन्म लेना पड़ेगा। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर ने कृपा कर दी तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया, चोरी करना हमेशा गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो या वस्त्र, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले छछूंदर के रूप में जन्म लेते हैं। इसीलिए हे शिष्यों, कैसी भी परिस्थिति हो, चोरी करने से सदैव ही बचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या की जाए तो उसे मृग योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है। महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंद प्राणियों की मदद करता है और निस्वार्थ भाव से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं और साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को लाभान्वित करते हैं। लेकिन धन के प्रति अशाक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप योनि में जन्म लेते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।